Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you are new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई थ्रिलर ड्रामा फिल्म पैरासाइट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 98% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 96% है, विच इज़ अमेजिंग फॉर अ मूवी। ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमको एक छोटा सा बेसमेंट अपार्टमेंट जो सोल में होता है, उसमें किम फैमिली जो 4 लोग उसमें होते हैं, वो वहाँ किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं रह के, उनको दिखाया जाता है। वो लोग पिज्जा के बॉक्सेस को फोल्ड करके बेयर मिनिमम से भी लो वेज कमाते हैं और किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। उन लोगों को अपने फ़ोन तक को यूज़ करने के लिए बाथरूम की खिड़की के पास जाना पड़ता है, जिससे कि वो लोग वाईफाई चुरा सके। अगर वो लोग अपने घर की खिड़की खुला छोड़ देते हैं तो फ्यूमिगेशन के समय सारा पॉइजनस धुआं उनके घर के अंदर भर जाता है, जिससे कि वो मच्छर और को भगा सके, मगर ये उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। एक दिन उनके बेटे का दोस्त वहां आता है उनसे मिलने के लिए, जो अपने दादा की कलेक्शन में से एक स्कॉलर्स रॉक को लेके आता है। उस पत्थर के बारे में माना जाता है कि जिसके पास वो होता है उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। वो अपने दोस्त के लिए एक काम भी लाया होता है, क्योंकि वो बाहर घूमने जा रहा होता है, तो वो चाहता है कि उसका दोस्त उसकी जगह एक स्टूडेंट को ट्यूशन्स दे जो काफ़ी ज़्यादा अमीर परिवार को बिलोंग करती है। कीवू को इंग्लिश अच्छे से आती है क्योंकि उसने काफ़ी साल मिलिट्री में गुजारा होता है और उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 4 साल एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करी होती है। उसको बस फेक यूनिवर्सिटी के पेपर बनाने हैं, जिससे कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ स्टूडेंट दिखाई दे। एंड मोर ओवर, जिसकी बेटी को पढ़ाना होता है, वो औरत इतने ध्यान से पेपर को भी नहीं देखने वाली होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीधी होती है और उसके लिए मिनहुक के द्वारा ट्यूशन के लिए ट्यूटर को भेजे जाना काफ़ी होता है। अपने पास के सबसे अच्छे कपड़े पहन के और वो डॉक्यूमेंट्स लेके किन्वू पार्क फैमिली के तरफ निकल जाता है। उनका घर उस सिटी के अपर साइड में होता है, बेसिकली जो पॉश एरिया है जहाँ पे फैंसी घर होते हैं वहाँ होता है। हाउसकीपर उसको अंदर आने देती है और मिसेस पार्क उसका इंटरव्यू लेती है। जैसे कि पहले से हमको मालूम था, वो उन पेपर्स को एज सच नहीं देखती है और मिनहुक की बात को विश्वास करके उसको रख लेती है, मगर वो पहले ट्यूशन की क्लास में बैठ के देखना चाहती है, ये जानने के लिए कि किन्वू सही है कि नहीं उनकी बेटी को पढ़ाने के लिए। शुरुआत में वो काफ़ी ज़्यादा शाय दिखाई देती है और जब पढ़ाते हुए कीवू उसका रिस्ट पकड़ता है तो वो चौंक जाती है, मगर वो सिर्फ उसको समझाने और ईज इन करने के लिए ऐसा करता है, जिससे कि वो एक्सरसाइज को लेके ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। क्लास के बाद मिसेस पार्क सेटिस्फाइड दिखाई देती हैं और वो कीवू को जॉब दे देती हैं और अच्छी सैलरी भी। क्लास के बाद कीवू की मुलाकात मिसेस पार्क के बेटे से भी होती है, जिसको इंडियंस खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। कीवू भी स्काउट्स का पार्ट रह चुका होता है बचपन में, तो वो इसे रिलेट भी कर पाता है और मिसेस पार्क कीवू को अपने बेटे के ड्राइंग्स भी दिखाती है। उसके बाद कीवू को आइडिया आता है और वो मिसेस पार्क के बेटे के ड्राइंग के बारे में ऐसी बातें करने लगता है जैसे वो पिकासो ने बनाया हो। मिसेस पार्क कीवू को बताती है कि उसके बेटे के लिए वो नया आर्ट टीचर ढूंढ रही हैं, क्योंकि सारे 1 महीने में ही भाग जाते थे। तब कीवू अपने कजिन की क्लासमेट जेसिका को, जो आर्ट थेरेपिस्ट होती है, रिकमेंड करता है। असल में वो अपनी बहन के बारे में ही बात कर रहा होता है और अगले ही दिन वो उसके साथ इंटरव्यू के लिए आ जाती है, प्रिटेंडिंग कि वो जेसिका है, मगर उसके पास भी कीवू की तरह कोई डिग्री नहीं होती। उल्टा उसने इंटरव्यू पे आने से पहले आर्ट और साइकोलॉजी के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, जहाँ वो इंटरव्यू में उसको यूज़ कर सके। जब तक मिसेस पार्क इंटरव्यू ले रही होती हैं जेसिका का, तब तक कीवू मिसेस पार्क की बेटी को पढ़ाने लगता है और उल्टा वो जेलस हो रही होती है इस बात के लिए कि कीवू जेसिका के साथ फ्रेंड्स है। कीवू उसको बोलता है कि उसको जेसिका में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। अब जेसिका की बात करें तो वो मिसेस पार्क को कन्विंस करती है कि उनके बेटे को वो अकेले में पढ़ाएगी और ख़त्म होने के बाद वो मिसेस पार्क को इम्प्रेस इस बात पे कर देती है कि उनके बेटे में वो बिहेवियर चेंज दिखे। वो मिसेस पार्क को उनके बेटे की ड्राइंग्स में ट्रॉमा के सिग्नल्स भी दिखाती है, जिससे वो गुजरा था जब वो फर्स्ट क्लास में था। ऐसा सब सुन के मिसेस पार्क को लगने लगता है कि उनके बेटे को आर्ट थेरेपी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और वे जेसिका को काम पे रख भी लेती है और ऊपर से उसको और भी ज़्यादा पैसे देती है एज़ कम्पेयर टू कीवू। आगे चल के वो उसी दिन मिसेस पार्क के हस्बैंड को मिलती है, जो अपने शॉफर यून को बोलते हैं कि वो जेसिका को घर छोड़ कर आए। वो नहीं चाहती कि वून या किसी भी इंसान को मालूम चले कि वो एग्जैक्टली कहाँ रह रही होती है। इंस्टेड वो यून को ये बोलती है कि उसको वो ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो किसी से मिलने वाली है। रास्ते में उसको आइडिया आता है कि वो अपने अंडरवेयर को उसकी गाड़ी में कहीं छुपा दे। अब किम फैमिली के पास कुछ पैसे आने लगे थे, तो वो थोड़ा बेटर भी खाना खाने लगे थे। वो लोग खाना खाते समय डिस्कस करते हैं कि उनका अगला मूव क्या होगा।
आगे चल के मिस्टर पार्क को वो अंडरवेयर उनके गाड़ी में मिलता है और उनको लगने लगता है कि यून उस गाड़ी को गलत इस्तेमाल कर रहा है। उनको ऐसा तक लगने लगता है कि शायद यून ड्रग्स लेता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने होशो हवास में ऐसा क्यों करेगा। जब क्लास के बाद जेसिका जा रही होती है तो मिसेस पार्क उससे उनके ड्राइवर के बारे में उसका ओपिनियन पूछती है और तब वो बोलती है कि कैसे यून ने ज़बरदस्ती उसको घर ले जाने के लिए बोला एज कम्पेयर टू कि उसने कहा था कि उसको ट्रेन स्टेशन छोड़ दे। मिसेस पार्क डिसाइड करती है कि वो लोग यून को काम से निकाल देंगे कोई बहाना मार के, इसके पहले कि और कोई बात बढ़े। और जेसिका बोलती है कि उम्र में अगर ड्राइवर ज़्यादा हो तो उसको रखना बेटर रहेगा, और वो अपने अंकल के पुराने ड्राइवर को रिकमेंड करती है। वो इंसान और कोई नहीं कीटक होता है, जो पहले जब यंग था तब वो शॉफर की जॉब करता था। वो मिस्टर पार्क के साथ एक टेस्ट ड्राइव पे जाता है और मिस्टर पार्क उसके रोड के नॉलेज एंड मैनर से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसकी ड्राइविंग इतनी सही होती है और स्मूथ भी होती है कि टर्न लेने पे मिस्टर पार्क के हाथ में जो कप होता है वो स्पिल भी नहीं करता, तो उसको वो तुरंत जॉब पे रख लेते हैं। अब प्लान का आखिरी पार्ट जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला होता है उसको देखते हैं। जो वहाँ की हाउसकीपर होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और उस फैमिली से भी पहले जो फैमिली रह रही होती है वो उनके साथ काम करती आई है। मिसेस पार्क की बेटी से किमवू को मालूम चलता है कि उस हाउसकीपर को पीचेस से एलर्जी है, इस वजह से उनके घर में पीचेस नहीं आते। तो कीवू और उसकी बहन बिना उस हाउसकीपर के नोटिस करे पीच फस उसके अराउंड डालने लगते हैं। इसके रिजल्ट में वो डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ उनका फादर ऑलरेडी होता है। वो एक पिक्चर क्लिक करता है जिसमें वो हाउसकीपर बैकग्राउंड में होती है और मिसेस पार्क को वो जाके वो फोटो दिखाता है और बताता है कि उसने सुना है कि हाउसकीपर को टीबी है। जब एलर्जीज की वजह से वो घर आके खांसने लगती है तो वो उसके टिश्यू पे केचप डाल देता है, ये दिखाने के लिए कि इसको खून की खांसी हो रही है। इस बात से मिसेस पार्क अशेम्ड होती हैं और वो कीटक को प्रॉमिस करवाती हैं कि वो उसके हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। उसके बाद वो अपने हाउसकीपर को कोई बहाना दे के काम से निकाल देती है और मिस्टर पार्क को बोलती है कि उसने काम छोड़ दिया है। मिस्टर पार्क घर के काम को लेके परेशान होने लगते हैं तो कीटक उनको एक एजेंसी का कार्ड देता है और उनको कहता है कि वो अपने वाइफ को जाके बोलें कि उनको ये आइडिया आया है। ये एजेंसी बेसिकली ट्रस्टवर्दी हाउसकीपर्स और अदर एम्प्लॉय को फैमिली से कनेक्ट करती है, मगर असलियत में ये उनका एक प्लान और स्कैम का पार्ट होता है किम फैमिली के तरफ से। फ़ोन नंबर जो दिया होता है कार्ड पे वो कीटक की बेटी का होता है जो उसने इसी काम के लिए लिया होता है। और जब मिसेस पार्क उस नंबर पे कॉल करती है तो वो प्रिटेंड करती है कि वो वहाँ उस एजेंसी में काम करती है और काफ़ी सारे पेपर वर्क के लिए भी पूछती है। आखिर में उसकी मॉम को हायर करा जाता है एज हाउसकीपर एंड अब पूरी किम फैमिली के पास जॉब होती है। उनमें से सेम तरह की स्मेल आती है, मगर वो उनके सोप की स्मेल नहीं होती है बल्कि उनके घर की होती है। एक दिन पार्क फैमिली पूरी कैंपिंग में जाती है और अपने हाउसकीपर को घर का ख्याल रखने के लिए छोड़ जाती है। उनके जाते ही पूरी किम फैमिली कुछ समय के लिए उनके घर में रहने लग जाती है। वो लोग पूरी तरह से उस घर का मिसयूज़ करते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनकी वाइन पीते हैं और कीवू दहे की डायरी तक चुरा लेता है क्योंकि वो उसको प्रपोज करना चाहता है एक बार जब वो कॉलेज जाने लगे। पूरी किम फैमिली डिनर करते समय सोचने लगती है कि रिच फैमिली में अगर शादी करेंगे तो कैसा होगा, और तभी बाहर आंधी आ रही होती है और घर की घंटी बजती है। दरवाजे में पुरानी हाउसकीपर होती है जो बोलती है कि वो घर के बेसमेंट में कुछ भूल गई है जब उसको काम से निकाला गया था और वो जल्दीबाजी में वहाँ से चली गई थी। किम फैमिली छुप जाती है और चंगसुक उसके लिए दरवाज़ा खोलने जाती है। बेसमेंट में हाउसकीपर को अपना भूला हुआ सामान लाने में काफ़ी समय लग रहा होता है तो चंगसुक देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि वो एक अलमारी को हिलाने की कोशिश कर रही है तो वो उसकी मदद करने लग जाती है। अलमारी हिला के उसको मालूम चलता है कि उसके पीछे एक दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा एक बंकर में जाता है जो उस घर के पुराने होम ओनर को मालूम था जिसने उस आर्किटेक्ट की मदद से उसको बनवाया था। पुराने हाउसकीपर का हस्बैंड उस बंकर के अंदर सालों से रह रहा होता है, उन लोगों से छिप के जिससे उसने काफ़ी सारा लोन लिया हुआ था। उसने अपने हस्बैंड को वहाँ मूव करवाया था जब पुराने वाले लोग घर छोड़ के गए थे और नए लोगों का खरीदने का इंतज़ार हो रहा था। पार्क फैमिली को उस बंकर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो अपने हस्बैंड के लिए छिप के वहाँ पे खाना लेके जाती है जब कोई देख नहीं रहा होता। यही बेसिक रीज़न होता है कि मिस्टर पार्क को सोच के ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा खाना क्यों खाती है।
उसको मालूम था कि पाक फैमिली घर पे नहीं होगी, तभी वो आज वहाँ आई थी, जिससे कि वो चंगसुक से अकेले में बात कर सके और उससे परमिशन ले सके उसके हस्बैंड को वहाँ रखना कंटिन्यू रखने का। इस एक्सटेंट तक कि वो पैसा देने तक को तैयार थी कि वो उसको खाना लाके दे दिया करे। चंगसुक ऐसा करने को मना कर देती है और पुलिस को फोन लगाने लगती है अपने सेल फोन को निकाल के, कि तभी बाकी लोग जो उनकी बात छुप के सुन रहे होते हैं वो सीढ़ी पर से स्लिप कर जाते हैं। मून गुआंग उन लोगों का फोन पे रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे कि वो प्रूफ हो जाए कि वो लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो लोग अपने फैमिली नेम से एक दूसरे को बुला रहे होते हैं। ऐसा करने से मून गुआंग और उसके हस्बैंड के हाथ में सारा सिचुएशन का कंट्रोल आ जाता है और वो लोग उसको धमकाते हैं कि वो लोग पार्क फैमिली को सब कुछ सच बता देंगे अगर वो लोग उनकी बात को नहीं माने तो। वो लोग सब उसके बाद ऊपर आ जाते हैं वापस, जहां मूनगुआक और उसके हस्बैंड घर को एंजॉय करते हैं और सारी किम फैमिली एक कोने में बैठी हुई होती है। मूनगुआक उन लोगों को अब्यूजिव नेम से भी बुलाती है क्योंकि उन्होंने पूरे लिविंग रूम का बुरा हाल करा हुआ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पाक फैमिली कहीं बाहर जाती थी तो मूनगुआक और उसका हस्बैंड उस घर को एंजॉय करते थे, लेकिन रिस्पेक्टफुली। जब वो उनको ये सब सुना रही होती है तभी पीछे से किम फैमिली उन पे टूट पड़ती है, जिससे कि वो फोन ले सके। वो लोग मूनगुआक पे पीचेस डालते हैं जब तक दूसरा इंसान फोन लेके उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए ट्राई करता है। जैसे ही घर का फोन बजता है सब डर के एकदम से रुक जाते हैं। चंगसुक फोन को उठाती है और मिसेस पाक उसको बोलती है कि उनके लिए वो डिनर बना के तैयार रखे क्योंकि वो लोग कैंपिंग से जल्दी वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो फोन रखती है कि पूरा परिवार घर साफ करने में लग जाता है। चंगसुक खाना बनाना शुरू करती है। कीटक गनसू को बेसमेंट में वापस लेके जाता है और बांध देता है। कीजंग कूड़ा सोफे के नीचे छिपा देती है और उसके बाद बेहोश पड़ी हुई मूनगुआक को वो लोग बेसमेंट में ले जाते हैं। कीवू वापस जैसे ही जाता है डायरी रखने के लिए, तभी पार्क फैमिली वापस आ जाती है और वो बेड के नीचे छिप जाता है और उसका फादर टेबल के नीचे छिपता है। मूनगुआक को होश आता है और वो भागने की कोशिश करती है, मगर चंगसुक उसको वापस बेसमेंट में ढकेल देती है, जिससे वो अपने सर के बल गिर जाती है। डिनर करते समय मिसेस पार्क चंगसुक को अपने बेटे के फर्स्ट क्लास के हुए ट्रॉमा एक्सपीरियंस को बताती है। वो बोलती है कि एक रात वो अपने बर्थडे के खाने के लिए किचन में गया था और उसने बेसमेंट से एक भूत को आते हुए देखा। भूत और कोई नहीं, मूनगुआक का हस्बैंड था और इसकी वजह से वो थेरेपी लेता आया है तब से, और उसका बर्थडे भी वो लोग कभी भी घर पे नहीं मनाते। तभी की वो बेड के नीचे छिपा हुआ पकड़ा जाने वाला होता है, लेकिन दाहे अपने डॉग को उठा लेती है और ज्यादा ठीक से बेड के नीचे नहीं देखती और वो नहीं पकड़ा जाता। उसके बाद जब मिस्टर और मिसेस पार्क सोने जा रहे होते हैं, कीवू और कीतक छिपके लिविंग रूम में आते हैं कीजंग को ढूंढते हुए, कि तभी दसंग चिल्लाते हुए नीचे आता है, जिसकी वजह से वो तीनों वापस टेबल के नीचे छिप जाते हैं। दसंग गार्डन में कैंप करना चाहता है और उसके पेरेंट्स उसको ऐसा करने के लिए हाँ भी कर देते हैं। वो लोग अपनी नजर रखने के लिए लिविंग रूम के सोफे पर ही सोने का प्लान करते हैं। अब उनको दोनों को चुपचाप उनके स्मेल के बारे में कंप्लेन करता हुआ ही सुनना पड़ता है जो लोग वहाँ छुपे हुए होते हैं। उन दोनों को फाइनली जब नींद आ जाती है, उसके बाद वो लोग बाहर निकल के भागते हैं अपने घर के तरफ। बारिश हो रही होती है और उनके पूरे एरिया में नाली के भर जाने के वजह से फ्लड आ जाता है। उनके घर के अंदर भी सारा पानी भरा हुआ होता है, तो वो अपना जितना सामान ले सकते हैं उनको लेके एक लोकल जिम जो शेल्टर की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है उस समय, वहाँ चले जाते हैं। कीवू अपने साथ उस कॉलर रॉक को भी लाया होता है और उसको हक करके सोने लगता है, क्योंकि वो ये सोच के घबराता है कि उसके फादर के पास कोई प्लान नहीं है उस प्रॉब्लम से डील करने का जो उन्होंने बेसमेंट में बंद करा हुआ था। बेसमेंट में कंकशन की वजह से मूनगुआक मर जाती है और उसका हस्बैंड लाइट के थ्रू मॉरिस कोड का मैसेज भेजने की कोशिश करता है मदद मांगने के लिए। दसंग को वो दिखता भी है और वो उसको क्रैक भी कर लेता है, मगर उसका कोई सेंस नहीं बन रहा होता क्योंकि वो उसको ठीक से नहीं कर रहा होता है। अगले दिन मिसेस पार्क अचानक से दसंग के लिए बर्थडे पार्टी रखने का सोचती है और किम फैमिली को पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा, भले ही वो अंदर से क्यों ना टूट चुके हों अपना घर लूज करने की वजह से। चंगसो को खाना बनाना होता है और बाहर के टेबल को सेट करना होता है। कीटक जो मिस्टर और मिसेस पा को दुकानों में लेके जाता है जिससे कि वो लोग पार्टी के लिए सारा सामान ला सकें, इवन इफ वो लोग उसकी स्मेल की वजह से मुंह बना रहे होते हैं। और दोनों बच्चों को स्मार्टली अपना परसोना दिखाना होता है क्योंकि उन लोग को पार्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट लोगों की तरफ से इनवाइट किया गया होता है और वो लोग भी वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं एज ट्यूटर्स।
पार्टी के बीच में मिस्टर पार्क और कीटक इंडियंस की तरह तैयार होते हैं, क्योंकि वो लोग गेम टाइप कुछ करने वाले होते हैं दसंग के लिए, जिससे कि वो उनसे अपना केक बचा सके। कुछ समय बाद कीवुक स्कॉलर रॉक को लेके बेसमेंट में जाता है और मूनचक का हस्बैंड अपने आप को किसी तरह से छुड़ा लिया होता है और वो उस पर टूट पड़ता है। वो कीवुक को रोकता है भागने से और स्कॉलर रॉक से उसको मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद वो बेसमेंट से बाहर आ जाता है और रास्ते में जाते हुए किचन पर से अपने लिए एक चाकू ले लेता है। वो मूनगुआक का बदला लेना चाहता है, तो वो बाहर आके गीजंग को चाकू से मार देता है। दसंग उसको देख के बेहोश होने लगता है और उसको शीजर्स आने लगते हैं। दहे को कीवुक की बॉडी मिलती है और उसको उसकी मदद करने के लिए वो किसी तरह बाहर लेकर आती है। कीतक अपनी बेटी को देखने के लिए जाता है और तभी चंगसुक बारबेक्यू स्क्वायर की मदद से गुनसो को मार डालती है। मिस्टर पार्क किसी की परवाह नहीं कर रहा होता है और वो बस अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाने में इंटरेस्टेड होता है, तो वो कीटक को ड्राइव करने को बोलता है, मगर कीटक अपने परिवार को पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो वो उसकी तरफ गाड़ी की चाबी फेंक देता है, जिससे वो खुद ही गाड़ी चला के अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा सके। चाबी घास पे गिर जाती है और तभी गुनसो उसके ऊपर आके गिर जाता है। मिस्टर पार्क चाबी लेने के लिए जाते हैं, मगर ऐसे सिचुएशन में भी वो अभी अपने नाक को बंद करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इस चीज़ को देख के कीटक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर पार्क को जान से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ हफ्तों के बाद कीवू को होश आता है अपने ब्रेन सर्जरी के बाद। उसके दिमाग की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है और जब उसके साथ क्या हुआ है वो उसको बताने का प्रोसेस जब बताने लगता है, तो ना चाहते हुए भी उसको हंसी आ रही होती है। बल्कि जब उसको मालूम चलता है कि उसकी बहन मारी गई है और उसके फादर मिसिंग है, उसको अरेस्ट करा जाता है, मगर प्रोबेशन पे सेल्फ डिफेंस के नाम पे उनको छोड़ दिया जाता है। वो बस सब हंसना बंद करता है जब उसको न्यूज़ रिपोर्ट दिखता है कि अब वो घर खाली है, जिससे कुछ भी जो हुआ था वो और ज़्यादा उसको सच लगने लगता है। ना उसको ना उसकी माँ को किसी को भी नहीं मालूम होता कि उनका फादर कहाँ है। जब काफ़ी समय बीत जाता है और न्यूज़ किसी और चीज़ों पे जा चुकी होती है, तब एक दिन कीवुक उस घर पे जाता है स्पाई करने के लिए, मगर वहाँ पर एक जर्मन फैमिली रह रही होती है जिनको उस घर का इवेंट्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। वहाँ कीवू को रियलाइज होता है कि उस घर में से कोई मॉरिस कोड से मैसेज भेज रहा है और वो कोई और नहीं उसका फादर है, जो तब से वहीं छुपा हुआ था। उसने मूनगुआ की बॉडी को बैकयार्ड में गाड़ दिया था और हर रात किचन से खाना चुरा के वो सरवाइव करता है। वो हर दिन मॉरिस कोड से मैसेज भेजता है, ये सोच के कि किसी न किसी दिन उसका बेटा उसको देखेगा। वापस अपने घर पे जो अपनी मम्मा के साथ शेयर कर रहा होता है, वहाँ वो एक फादर के लिए लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि वो मेहनत करेगा जिससे कि वो उसी घर को खरीद सके और वो वापस से उनके साथ रीयूनाइट हो सके, और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी अलॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।